नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? बता दूं, आज तो कुछ ख़तरनाक रीडिंग होगी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इंट्यूशन काम कर रहा था और कहीं से इसी तरह के सेम जो इंट्यूशन था थर्ड पार्टी को लेकर के, और सेम वही किसी का क्वेश्चन भी आ गया मेरे सामने। पहली बार हुआ, एकदम सटीक ऐसा। मत नहीं तो हर बार प्लान कुछ और करो और मैसेज कुछ और आ जाते, फ़ोन पे कोई क्वेरी अलग अलग आ जाती, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो आज मैं थर्ड पार्टी के ऊपर एक रीडिंग निकालने जा रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी, देखना, ये ट्रू थर्ड पार्टी की बात हो रही है। कोई ऐसा ख्वाबों में नहीं है, ख्याली पुलावों में नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का रोल है वो कितना अहम है, कितना इफ़ेक्टिव है, ये देखने की ज़रूरत है। ठीक, और इसके साथ साथ एक लाइन पर्सनल बात कर दूं। एक्चुअली बिज़ी तो मैं थी ही, और थोड़ा सा मेरे दांत में यहाँ पे दर्द होने की वजह से यहाँ स्वेलिंग हो गई थी। ये देखो अभी भी है। तो जो फिल्टर लगाते हैं, ऐसे फुल गया तो फिल्टर पे मैंने क्या किया कि फेस को स्लिम कर दिया। वो इतना स्लिम हो गया कि गंदा लग रहा था कल। अब ठीक भी नहीं हो रहा था, वो उसकी सेटिंग भी नहीं हो रही थी। कल बार बार ऐसे करूं, बार बार ऐसे हो जाए। एक्चुअली प्रॉपर मुझे आता नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो बेटा कई बार ठीक कर देता है। लेकिन मैंने देखा कि कई बार जो रियल में होता है वो सही होता है, इस पे बहुत गलत आने लगता है। मुझे अभी तक फिल्टर को लेकर के क्लियर नॉलेज नहीं है। तो कई बार मैं बच्चों से बोलती हूँ ऐसे ही ठीक है। वो जिद करके अगर होते हैं घर में तो जिद करके वो ठीक करते हैं, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा बट कल बहुत ख़राब लग रहा था, ये बार बार ऐसे इतना हो जा रहा था, यहाँ पे ख़राब लग रहा था खूब। तो फाइनली उसको मैंने नन पे ला करके रोका। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई हमें फिल्टर वगैरह नहीं लगाना है, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। आज तो मैं ठीक हूँ, दांत का दर्द ठीक है। और शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बता दें, थोड़ा मैं कमेंट्स पढ़ पाई हूँ, थोड़ा ही, लगभग मैं 100 लोगों का ही पढ़ पाई हूँ। तो ठीक ही है, 1-2-3 लोग हैं परेशान। तो देखिए, अपनी क्या बोलूँ आपको, एक ही बात हर वीडियो में कैसे बोलूँ। खुद हमें ना अपनी प्रॉब्लम अपने हिस्से में इसीलिए आती है कि खुद को ठीक करना है। अगर मैं आपको ये कहूँ खुद से जुड़िए, खुद को प्यार करिए, ये सब कहने सुनने के लिए तो है, लेकिन आसान नहीं है। और अभी कुंभ के मेले में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, वीडियो आ रहा है, एक झज्जर हरियाणा साइड का एक लड़का है, वो खुद को साध लिया है। वो अभी साध रहा है, साध लिया नहीं है। IIT फील्ड से उसने क्वालिफाई किया है। कोई सरकमचांस था लाइफ में जिसकी वजह से वो खुद को साधने में लग गया है, और उसके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। तो मैं आपको जनरली एक बात बता दूं,
कोई भी ये बात बोलने का एक ख़ास मकसद ये है कि वायरल हो रहे वीडियो को आप देख सकते हैं, देखिए, देखने का वो नहीं है, लेकिन वायरल होने से पहले किसी की क्या कहानी होती है, क्या सच्चाई होती है, ये कम से कम अपने बारे में तो जानना जरूरी ही होता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितनी भी हल्की फुल्की बातें होती हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं, और अगर सच को हम चिल्ला के बताएं, समझा के बताएं, पिरो के बताएं, हंस के बताएं, पढ़ के बताएं, उस पे इतना आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। क्या रीज़न है? क्या सच में दुनिया खोखली है, या लोगों ने दुनिया को खोखला बना दिया है कि हम खोखलापन पे ही विश्वास करने के लायक बन गए हैं? क्या है? तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे, मैं ये नहीं कहती कि हमारे ही चैनल पे सारे बहुत अच्छे हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल पे तो मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल हैं ही, और भी चैनल पे होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि जो भी गिने चुने लोग हैं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि खुद को, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप खुद को साधने चले जाइए। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं मैं चाहती हूँ बोल दूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, अभी बहुत टाइम है बोलने के लिए। कि मतलब सही बातों की वैल्यू ही नहीं रह गई, ऐसा लगता है। पढ़े लिखे लोग जैसे लग रहा है कि वो बेचारे बन गए हैं, उनकी कोई भी इस धरती पे ज़रूरत ही नहीं है। और जितना छोटापन है, जितना ओछापन है, जितना दिखावा है, जितने ड्रामे हैं, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। तो आप लोगों से ही कहना कि घर, अपने घर को संभालते हुए भी आप खुद को साधें। खुद को साधने का मतलब यही होता है कि अगर हमें खुद को पता चल जाए कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या समझना है, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी जब आप खुद को खंगालने लग जाएंगे। ठीक, तो एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे केस आए, उसी बात को लेकर के मैं ये सारा लेक्चर दे रही हूँ कि मैम देखिए ऐसे हो रहा है, वो है, उसको देखिए ना, वो क्या बात है, बेचारा ऐसे वैसे, उसके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप किसी के बारे में इतना ख़तरनाक जजमेंटल मत बनिए। किसी के पेरेंट्स को, किसी के बच्चे को आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल देंगे कि यही सच है। अरे इस पर्दे पर जो दिखाया जाता है, तो जितना देखिए बस वहीं तक उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उसको ढूंढने गुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ का, मैं तो यही कहूँगी, आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद हमारे वीडियो को अपनी रियल लाइफ से थोड़ा सा मैच कराइए, जोड़िए, ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा मैच करिए। कितना मैच कर रहा है बाकी हटा दीजिए। क्योंकि आपसे बढ़कर आपकी लाइफ में और कुछ है तो है, बट वो फीकी है।
दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे बेचारे हैं, हाय होए, ये सब कुछ भी जचता नहीं है। आप बीती देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। हाँ, तो चलते हैं थर्ड पार्टी की ओर कि एक बहुत ही खूबसूरत थर्ड पार्टी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नॉलेज, विजडम, अबंडेंस, हर क्वालिटी से भरपूर, दिखने में सुंदर, समझने में खूब सुंदर, एक ऐसी थर्ड पार्टी के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि जिस थर्ड पार्टी को कोई भी देख के मग्न मुग्ध हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, उसे अपना बना लेगा और उसके साथ जिंदगी निभाने के वादे इरादे सब कर देगा। ऐसी थर्ड पार्टी की मैं बात करने जा रही हूँ। ठीक है, अब एक थर्ड पार्टी चर्चा का विषय क्यों बन गई? क्योंकि उनमें एक क्वालिटी, हालांकि मैं जिस थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ वो देखा जाए तो कहीं न कहीं वो भी परमात्मा को मानते हैं, उन्हें भी उनके मिले हुए संस्कार के हिसाब से उनकी लाइफ में सरकमस्टांस ऐसे आते गए कि वो उसी को रियल समझ के अपनी लाइफ को कहीं न कहीं स्पॉइल करते गए। तो इस समय उस थर्ड पार्टी की जो हालत है वो ठीक नहीं है, बहुत ही अडिग नेचर, एक कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए एकदम डिटरमिन होना, ऐसी थर्ड पार्टी की मैं बात करने जा रही हूं। इतना लगाव कि उन्हें एकदम लग गया था, वो अपने पार्टनर से जो रियल में आपके पार्टनर हैं, लेकिन उनको थर्ड पार्टी ने अपना पार्टनर मान करके काफ़ी कुछ हेल्प लिया अपने जैसा, इतना कॉन्फिडेंट, इतनी उनकी आत्मविश्वास में इतना पावर था कि वो अपने आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत सारे वादे उन्होंने कर लिए और उनके साथ आगे बढ़ने को पक्का इरादा कर लिया, उन्होंने ठान लिया। बट अब जो है उनके इरादे, उनके जो वादे हैं वो डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो उन्होंने अपने पार्टनर से ऐसा बोल दिया था। गानों के माध्यम से सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, एक लाइन। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, इस इरादे के साथ चल रही थी। तो आप सोच के देखो, तकलीफ तो होगी। ठीक है, तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगी। मैं देखती हूँ कि इस समय थर्ड पार्टी के बारे में क्या रीडिंग निकल के आता है कि थर्ड पार्टी इस समय
जो इतनी बेबाकी तरीके से अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ हर तरह से आगे बढ़ने को तैयार थी, अब देखते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। नई शुरुआत। फिर वो रिस्क लेंगी, दोबारा से वो रिस्क लेंगी, वॉच आउट कर रही हैं, कुछ देख रही हैं, कुछ मतलब उनके आसपास जो भी हो रहा है बहुत बारीकी से उस चीज़ को वॉच आउट कर रही हैं और उस पर उनकी एक गहन विद्या भी जारी है। उनकी गहन विद्या क्या है आप समझ सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी की गहन विद्या, गहन शिक्षा किस डायरेक्शन में हो सकती है आप जान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो बहुत दूर दराज की सोच रही हैं। एक्शन में आना चाहती हैं। और एक्शन में आने के बाद वो एक अपने आप को महारानी के रूप में हर तरह से परिपूर्ण देखना चाहती हैं। थर्ड पार्टी, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की बात हो रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी इस समय क्या कह रही है? अगेन रिस्क लेना चाहती हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया दोबारा से वो रिस्क लेना चाहती हैं। और अपने साथ हो रहे वाकयात को देख रही हैं जिसकी वजह से उनके हालात बिगड़े हैं या जितने बने हैं उसकी वजह से उस पर्सन को ये वॉच आउट कर रही हैं जिसकी वजह से उनके हालात बनते और बिगड़ते दोनों नज़र आ रहे हैं, उनको देख रही हैं। साथ के साथ वो बहुत दूर दृष्टि में इस समय चल रही हैं और एक्शन लेना चाहती हैं कि एक्शन क्या लें, किस तरह का एक्शन लें ताकि उनकी लाइफ में एक पीसफुल जिंदगी मिले। एस ऑफ वॉन्ड्स चाहती हैं, वो भी ईश्वर को पूजती हैं और ईश्वर से यही उम्मीद लगाती हैं क्योंकि जो ट्रू थर्ड पार्टी है ना वो भी ईश्वर से जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान रखना। वो अलग बात है कि उस गहराई तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं लेकिन जुड़ी हैं। बेशक थोड़ा थोड़ा लेकिन जुड़ाव है। अभी डीप डाउन स्पिरिचुअलिटी का डीप डाउन उन्हें शायद नहीं पता है और इस समय बहुत चिंता में और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। कुछ भी नहीं। इस समय थर्ड पार्टी को न प्यार दिख रहा है, न पैसा दिख रहा है, न घर गृहस्थी दिख रही है। इस समय उनको अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ सामने वाले से जो कई तरह के बातें चल रही थी वो सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं क्योंकि वादे जो बहुत लंबे लंबे उनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत बड़े बड़े वादे, उनके साथ शादी करने का वादा, उन्हें रानी बनाने का वादा, उन्हें महारानी बनाने का वादा, उन्हें प्रेग्नेंट करने का वादा या फिर प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे के साथ एक फुलफिल फैमिली की तरह पूरी लाइफ सर्वाइव करने का वादा। इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी फील कर रही है और अभी थर्ड पार्टी की मेहनत जारी है। अभी मेहनत से वो पीछे नहीं हट रही हैं
और कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, एक नस्ल होती है, एक ऐसी नस्ल होती है, एक ऐसी इंसान की एक फितरत होती है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। एक कोर जो होता है ना, कोर की जो प्योरिटी होती है, आपके भीतर जो बीज होता है, वो अगर कोई निकालेगा तो सिर्फ आप। ठीक। और इसी कोर के साथ, अब ये किस तरह का कोर ये इंसान मेंटेन करता है सभी जानते हैं। इसी कोर के साथ वो अपने लाइफ को एक अस्थाई नाम देना चाहती हैं। आपको पता है, हम लोग भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि वो सामने वाला इतना बेईमानी कर रहा है फिर भी फलित हो रहा है। कितने लंबे टाइम तक ये भ्रम मुझे खाया, शायद आपके दिमाग में भी ऐसा हो। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, अगर आपका कोर कमज़ोर है, आपके कोर में खोट है, आपके भीतर कोई दोष है, तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो भी थर्ड पार्टी हैं, अगर झूठ के सहारे पर कोई भी चीज़ परमानेंट बनाना चाहा है उन्होंने, तो ये आप सोच लो, कंफर्म हो जाओ, उसका एंड है। उन्हें तो उस झूठ को बेमौत तो नहीं मरना पड़ेगा, लेकिन मौत के बराबर ही सारी चीज़ें, टावर मूवमेंट्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब कि इस समय थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हैं, मेहनत करने के बाद भी। और ये कंफर्म हो चुका है कि अब उनकी लाइफ में जो लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, उन सभी का निचोड़ थर्ड पार्टी को दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी क्या कर सकते हैं। अब जो है थर्ड पार्टी सब कुछ जानते हुए क्रोध में तो है। एक ऐसी क्वालिटी एक नॉर्मल आदमी में नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी हो सकता है कि जिस पार्टनर को लेकर के बड़े सारे अरमान उन्होंने संजोए और किसी हद तक अंजाम भी दिया, क्योंकि अंजाम जो दिया एक इस पोजीशन पे, मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट भी हुई, बच्चे भी हुए, बच्चे खराब भी हुए, बच्चों की वजह से केस भी चला, बच्चों की वजह से बदनामी भी हुई, प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, बेइज्जती की वजह से बहुत सारे उनके साथ अप एंड डाउन चलते रहे। ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी 3 नंबर भी आया है, 3 लोग भी हैं,
तो ये सिर्फ थर्ड पार्टी को ही नहीं दर्शा रहा है, बल्कि थर्ड पार्टी के लिए ये 3 नंबर जो होता है ना, हमेशा आपको नॉलेज की ओर ही धक्का देना चाहता है कि सीखो, जानो, समझो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो देखो, कुछ अपना लो, कुछ ऐसी नॉलेज गेन कर लो जिससे तुम्हारी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी का जो दाग है वो हटे। ऐसा बॉटम ऑफ द डेक दिया हुआ है। अब देखते हैं, एक कार्ड निकालेंगे थर्ड पार्टी के लिए। सिर्फ एक कार्ड देखते हैं कि क्या आता है थर्ड पार्टी के लिए, एंजल क्या बताना चाहते हैं। नो, मुझे ऐसा लग रहा कि थर्ड पार्टी जो सोच रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की सोचने की शुरुआत अभी मैं बता देती हूँ आपको। पहला कार्ड दिखाई दूँ कि कुछ दोबारा रिस्क लेना चाहती हैं, ठीक है, और इस रिश्ते को लेकर के जो छूट रहा उनके हाथ से उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, क्योंकि जिन्होंने उनसे वादे किए थे उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। फाइनली एंजल बताते हैं कि थर्ड पार्टी जो भी सोच रही है वो नहीं होगा, 100% नो है। आप देख लीजिए, तो आई होप मैं बता पाई। और अगर आप में से किसी को ये रीडिंग जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है मैच कर रहा है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से मैसेज दें मुझे कि कितने लोगों के साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, क्योंकि ये समय जो है बिल्कुल फाइनल चल रहा है। अब जो युद्ध है एक चरम सीमा पर, आर या पार, ऐसी स्थिति बनी हुई है। चाहे DMDF की बात हो, चाहे थर्ड पार्टी की बात हो, ये तीनों लोगों के लिए अब फाइनल काम हो रहा है और ये काम अंजाम देगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।